अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रेगनेंसी को ट्राइमेस्टर के साथ डिस्कस किया था 3 हिस्सों में। अब हम हर ट्राइमेस्टर के हर मंथ को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम मंथ डिस्कस कर रहे हैं वो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, यानी हमल का पहला महीना। जब आपकी पीरियड्स मिस हो जाते हैं और यूरिन टेस्ट होता है, इस वक्त तक आपका फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी गुजर चुका होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको पीरियड्स आए 1 जनवरी को और 1 फरवरी को आपको पीरियड्स नहीं आए और आपने 6 या 7 फरवरी को यूरिन टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आया, तो आपकी प्रेगनेंसी 1 जनवरी से कैलकुलेट होगी। यानी इस वक्त जो अंडा निकला था वो फर्टिलाइज हुआ है फरवरी के महीने में। अक्सर ख़वातीन को अपनी प्रेगनेंसी जब तक मालूम पड़ती है उस वक्त तक फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी गुजर चुका होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है तो उस वक्त तक 2nd मंथ या फिर 3rd मंथ होता है। नाउ स्पॉटिंग, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। आपको फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बिल्कुल ऐसा महसूस होएगा कि आपको पीरियड्स वाली पेन हो रही है और आपको पीरियड्स आने वाले हैं, मगर आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। आपको ऐसा भी हो सकता है कि पीरियड्स के बजाय स्पॉटिंग हो जाए, दाग धब्बा लग जाए, जो कि इम्प्लांटेशन की वजह से होता है और ये बहुत मामूली सा होता है। एग ओवल्यूट होने से फर्टिलाइजेशन के बाद जो काम होता है वो बच्चे का यूट्रस से जुड़ना होता है और इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन बच्चे का जुड़ना इसका बहुत अहम काम होता है, क्योंकि बच्चे को सारी फूड सप्लाई इधर से ही मिलती है, तो इसका कनेक्शन बनना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ हाउ टू डायग्नोस, यानी हमल की तशख़ीस कैसे करें। सबसे पहले ये देखना है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। ये एक बहुत अहम मरहला होता है। ये डायग्नोस करना कि प्रेगनेंसी है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। जिन ख़वातीन के पीरियड्स रेगुलर होते हैं उनकी डेट निकल जाने के बाद चेक किया जाए तो टेस्ट पॉजिटिव आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी ब्लडिंग हो जाती है, जिसको ख़वातीन पीरियड समझ लेती हैं और उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता कि वो प्रेग्नेंट हैं। और बिल्कुल इसी तरह वो ख़वातीन जिनके इर्रेगुलर पीरियड्स हैं वो समझ लेती हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी नहीं है, ऐसे ही दिन ऊपर नीचे हो रहे हैं। अक्सर ख़वातीन जो गलती करती हैं वो है वक्त से पहले टेस्ट कर लेना। वक्त से पहले स्ट्रिप में टेस्ट नेगेटिव ही शो होता है, इसलिए सबसे बेहतर है कि आप डॉक्टर से रुजू करें ताकि सही लफ्ज़ों में मालूम हो सके कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। नाउ साइज़ ऑफ बेबी, यानी बच्चे का साइज़। इसमें बच्चे का साइज़ एक छोटे मटर के दाने के बराबर होता है, लेकिन इस वक्त भी आप यकीन करें बेबी के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। नाउ विजिट टू डॉक्टर, जब आपके पीरियड्स के दिन ऊपर हो जाएंगे, आपकी डेट नहीं आएगी, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगी। लेकिन ये देखा जाएगा कि आप डॉक्टर के पास जब जा रही हैं तो आपके कितने दिन ऊपर हुए हैं। मेडिकली आपकी हिस्ट्री जानी जाती है कि आपने कोई दवाई खाई है बच्चा ज़ाया करने की या बच्चा रोकने की, और ये डॉक्टर सवाल पूछती हैं कि आपके पहले कितने बच्चे हैं, वो नॉर्मल हुए हैं या सीज़र से हुए हैं। इसके बाद आपका यूरिन का सैंपल लिया जाता है और लैब भेज दिया जाता है, जिसके बाद कंफर्मेशन रिपोर्ट आ जाती है। दूसरा जो तरीका है वो माहवारी का दिन आने से पहले का है, यानी अगर आपकी पीरियड्स की डेट नहीं आई है और किसी भी वजह से आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और आप डॉक्टर के पास जाती हैं, तो डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट के ज़रिए मालूम करेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव। तीसरा जो तरीका है वो अल्ट्रासाउंड का है। ये तरीका इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि देखा जा सके आपको कोई सिस्ट या फाइब्रॉइड का मसला तो नहीं है, और दूसरा ये उस वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है जब आप अपनी डेट के काफ़ी दिनों के बाद डॉक्टर के पास गई हैं, यानी आप जो हैं वो तकरीबन 2 या 3 महीने ऊपर होने के बाद डॉक्टर के पास गई हैं, तो डॉक्टर डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। नाउ इंस्ट्रक्शन, हिदायत। मेरा मशवरा आपको यही है कि आप पॉजिटिव रहें। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है कि इसमें आपको बिस्तर पर पड़ जाना है। आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आप इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत औरत हैं। अपनी ज़िंदगी के इस दौर को बहुत अच्छे से एंजॉय करें। अगर आपको कोई और बीमारी है तो कोई भी दवाई खुद से इस्तेमाल ना करें। आप अपने डॉक्टर से मिलें और वो दवाइयाँ लिखवा लें जो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल की जाती हैं, यानी आपके बेबी पे कोई इफ़ेक्ट ना डालें। अपने डॉक्टर से आप हर तरह के सवाल करें, जो भी कन्फ्यूजन आपको है आप हर हद तक
से दूर करें और ज़िंदगी के खूबसूरत दौर का आगाज़ करें। एक मेमोरेबल यादगार वक्त बनाएं इसको। अपने बच्चे के बारे में सोचें, उसके वेलकम के बारे में सोचें और खुश रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।